तो बड़ी खबर, माफिया अतीक के बेटे असद को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। असद के सुपुर्द खाक में पुलिस ने असद के 35 करीबी रिश्तेदारों को शामिल होने दिया, जिनमें असद के नाना और मौसा शामिल थे, जो कि उनका शव लेने के लिए भी गए। असद की मां शाइस्ता परवीन भी उसे देखने नहीं। ये रास्ता कसारी मसारी को जाता है और आपको दिखाएंगे कि उसी कब्रिस्तान जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का सख्त पहरा है। सिर्फ रिश्तेदारों को ही जाने की इजाज़त दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से मीडिया कर्मियों को भी भीतर नहीं जाने दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ असद के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को ही जाने की अनुमति दी गई है। असद के नाना पहुंचे हुए हैं, असद के मौसा पहुंचे हुए, कुछ और रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि सड़कों पर भी सन्नाटा है। लोगों को कहा गया कि वो एहतियातन घरों पर ही रहे और सामने भी आपको पुलिस फोर्स नज़र आ रही है। हर जगह पर आपको पुलिस फोर्स नज़र आ जाएगी और रास्ते भी रोक दिए गए हैं ताकि भीतर कोई ना जा सके और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बनी रहे, किसी तरह की कोई चूक ना हो। इसलिए ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी नज़र आपकी जाएगी आपको पुलिस का पहरा नज़र आ जाएगा। जितने भी रास्ते इस कब्रिस्तान के लिए जाते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस के ज़रिए लेके जाया गया असद के शव को, उन सभी रास्तों पर इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान नज़र आ जाएंगे। सुरक्षा बलों को भी लगाया गया, आरएफ भी तैनात की गई है ताकि जो असद को दफनाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। इस लिहाज से ही असद के शव को चकिया स्थित उसके घर पे ना ले जा करके सीधे इसी कब्रिस्तान में, जो चकिया मकिया का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर लाया गया है और शव दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज न्यूज़ 24। तो अभी आप मानस की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे, दफनाने से पहले की ये रिपोर्ट थी। अभी हम सीधा रुख कर लेते हैं मानस का। मानस लगातार हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मानस, फिलहाल क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, सुपुर्द खाक कर दिया गया है असद को और गुलाम को। करीबी रिश्तेदार मौजूद रहे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, ना तो देखिए अर्जी मानी गई अतीक अहमद की और ना ही शाइस्ता परवीन पहुंची। देखिए, कोई भी करीबी जो रिश्तेदार नहीं पहुंच पाया, ना अतीक पहुंच पाए, ना अशरफ, ना शाइस्ता परवीन और ना ही जो बेटे उनके जेल में बंद हैं वो भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपको बता दें कि ये जो रास्ता जो हम दिखा रही है, देखिए कसारी मसारी का ये कब्रिस्तान का रास्ता है और रोका जा रहा है सभी लोगों को। बहुत सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि खुद कमिश्नर यहाँ पर मौजूद और कम से कम 20 गाड़ियां यहाँ पर मैंने खुद अभी देखी, जबकि पहले से ही यहाँ पर कई कंपनी आरएफ की तैनात है, पुलिस तैनात है, पीसी तैनात है। बावजूद इसके अभी आपने देखा कि प्रयागराज से कमिश्नर पहुँचे और कम से कम 20 बड़ी गाड़ियाँ उसमें भर के जवान पहुँचे हैं। शायद गिनती करना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे इलाके को लगता है जैसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप हमारे ठीक सामने देखिए, आपको पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं। आप हमारे बाईं तरफ देखेंगे, यहाँ पर आपको जवान आपको देखिए मुस्तैद नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा जो रास्ता सामने कब्रिस्तान को जा रहा है वहाँ भी आपको पुलिस के जवान नज़र आ जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सुरक्षा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना फोर्स लगाया जा सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये इलाका सुरक्षित रहे, प्रयागराज के लोग सुरक्षित रहें। दूसरा अपडेट ये है कि सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कब्र चूँकि पहले से ही तैयार थी, सिर्फ शव का इंतज़ार था। शव आने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी धर्म में, उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई कि पहले नहलाया जाता है, उसके बाद फिर कब्र में उसको लिटाया जाता है शव को, उसके बाद उस पर मिट्टी डाली जाती है और उसके बाद जब पूरी कब्र हो जाती है तो उसके बाद फिर दुआ पढ़ी जाती है। कब्र जनाजे से पहले नमाज अदा होती है। वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिर्फ और सिर्फ अतीक के करीबी रिश्तेदार को ही जाने की इजाज़त थी। जो असद के करीबी रिश्तेदार थे, अतीक के बिल्कुल जो क्लोज थे, जैसे उनके नाना पहुँचे, मौसा पहुँचे, इस तरीके से जो बहुत करीबी रिश्तेदार थे उनको ही जाने की इजाज़त दी। कुछ लोगों से देखिए हमने वहाँ पर बात भी की। कुछ लोग आए थे अपनी आईडी लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, ये कह करके कि हमारे बड़े पुराने संबंध हम जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि अगर एक को परमिट करते तो बहुत सारे लोग आ जाते। और पुलिस को इस बात का खतरा था, जिस तरीके से कल से अतीक के घर के आसपास के लोग वहाँ पर जमा हो रहे थे, आज सुबह भी हुजूम जमा हो रहा था। कुछ मीडिया कर्मियों
से भी हॉट टॉक हो गई, एक अजीब सी स्थिति वहाँ पर पैदा होने लगी। तो पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूसेंस खड़ा हो जाए और कोई बवाल यहाँ पर खड़ा हो जाए, और अचानक से अगर मान लीजिए 1000-2000 आदमी जमा हो जाता है तो उनको फिर कंट्रोल करने मुश्किल होता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है। इसलिए एहतियातन पहले से ही सरकार ने व्यवस्था करके रखी थी कि जो करीबी रिश्तेदार हैं वही जाएंगे, और जो जाएंगे वो अपना आईडी दिखा करके ही जाएंगे। आपको हैरत होगी कि जितने भी मीडिया कर्मी, उसमें स्वयं मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं और मेरे कैमरा पर्सन, हम लोग जब यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप अपना आईडी दिखाइए, अपना नाम नोट कराइए, संस्थान का नाम नोट कराइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, और कितने लोग जा रहे हैं आप लोग, वो पूरा डिटेल लिखने के बाद बाकायदा हम लोग के भी वहाँ पर एक मोबाइल से फोटोग्राफी की गई, और उसके बाद हम लोग को भीतर जाने की परमिशन दी गई। ये सारे कदम इसलिए ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं चाहती है सरकार या प्रशासन, इसलिए ये इंतज़ाम किया गया। फिलहाल अपडेट ये कि सुपुर्द खाक किया जा चुका है, और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए फोर्स ज़रूर यहाँ पर डिप्लॉय की जाएगी, क्योंकि बाद में कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो। आप देख रहे हैं कि एक एक करके जो पुलिस के अधिकारी आप देखिए पहुँचते जा रहे हैं। देखिए, आप देखिए ये CO सिटी जो है वो भी यहाँ पर देखिए पहुँच गए हैं। तो क्या कि लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका जमावड़ा कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसी आशंका, ऐसा लग रहा है कि पुलिस या प्रशासन